गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि आपको पता ही होगा, अध्याय 8.2 चल रहा है। इसके पहले 2 वीडियो बन चुकी है। जैसे आप जानते हैं, पहले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक क्वेश्चन थे और दूसरी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 से 12 तक के क्वेश्चन थे। आज जो है क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट है और 18 तक। तो इसमें आज आप क्या करेंगे, योगफल निकालना। योगफल कैसे निकाला जाता है, गुरुत्तर श्रेणी का योगफल। पहले वीडियो में आपने किससे संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व किया था? आपने सॉल्व किया था यन व पद कैसे निकाला जाता है, इसमें कितने पद हैं। दूसरे पद में आपने कि यन व पद उसमें भी निकाला था। आज जो है तीसरी वीडियो जो है, इसमें आप योगफल निकालना सीखेंगे कि योगफल कैसे निकाला जाता है। तो चलिए ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है गुरुत्तर श्रेणी, गुरुत्तर श्रेणी है, कितना कह रहा है, 3 दे रहा है, कामा 3 का वर्ग, कामा 3 की पावर 3 डैश डैश, ऐसे कह रहा है कि कितने पद आवश्यक हैं ताकि उनका योगफल 120 हो जाए। यानी इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, आप बताएंगे। इसमें आपसे पूछ रहा है यन पूछ रहा है। तो यन कैसे निकालेंगे? आप पहले सर्वप्रथम यहाँ सूत्र लिखेंगे। सूत्र क्या होता है, गुरुत्तर श्रेणी का यन पदों का योगफल होता है यस यन। यस यन बराबर होता है ए कोष्टक में। अब हमने बताया था इसकी 2 कंडीशन होती है। एक कंडीशन ये होती है जब आर का मान 1 से बड़ा हो, और एक कंडीशन ये होती थी जब आर का मान 1 से छोटा हो। दोनों कंडीशन में इसके फार्मूले अलग अलग थे। तो चलिए ठीक है, यहाँ देखते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, आप लिखेंगे आर की पावर n माइनस 1 बटे क्या लिखेंगे, आर माइनस 1। ये इसका सूत्र है। आपसे अगर पूछा जाए गुरुत्तर श्रेणी का सूत्र क्या होता है, गुरुत्तर श्रेणी का n पदों का योगफल क्या होता है, तो आप बताएंगे गुरुत्तर श्रेणी का n पदों का योगफल होता है यस n बराबर ए कोष्टक में आर की पावर n माइनस 1 बटे आर माइनस 1। यही आपका सूत्र होता है। अब इस सूत्र में आप हर एक चीज से वाकिफ हैं। जैसे कि आप आर क्या है, आप जानते हैं आर आपका सर्वानुपात है, और यन क्या है आप बताएंगे पदों, यन पद है। और उसके बाद ए क्या है आप बताएंगे, ए आपका प्रथम पद है। और यस यन क्या है, यस यन आप बताएंगे पदों का योगफल है। तो चलिए ठीक है, सारी चीजें हमने आपको बता दिया। चलिए यहाँ से क्वेश्चन में देखते हैं आपकी अदद क्या दे रही है। अदद आपकी दे रही है, लिखा है 3 कामा 3 का वर्ग कामा 3 की पावर 3 डैश डैश, ऐसे कह रहा है इसमें कितने पद हैं, कितने पद हैं, यानी यन पूछ रहा है। अगर यहाँ से हम आपको यन की ए की बात करते हैं तो आप बताएंगे ए का मतलब पहला पद आपका कितना है 3, ये बताएंगे। अगर यहाँ से हम पूछते हैं आपका आर क्या है, तो दूसरे पद में हमने आपको पहले ही वीडियो से स्टार्ट किया है, जब भी आप आर निकालेंगे तो दूसरे पद में पहले पद से भाग कर देंगे। दूसरा पद आपका कितना है, आर की पावर कितनी है 2 है, बटे कितना लिखेंगे, प्रथम पद कितना है 3 है, यही है। इसको क्या लिखेंगे, 3 गुणे 3 करेंगे, बटे कितना लिखेंगे 3, यहाँ से एक 3, यहाँ से 3 कैंसिल हो गया। आर बराबर अगर आपसे पूछते हैं कितना आया, तो आप बताएंगे आर बराबर आपको प्राप्त होगा 3 प्राप्त होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे अब आपको क्या करना है, आपको इसमें और क्या दिया गया है आप लिखेंगे, हमको दिया गया है यस यन। यस यन कितना दिया गया है आप बताएंगे, क्वेश्चन में दिया गया है यस यन आपको लिखा है 120। कितना लिखा है आप बताएंगे, यस यन आपको दिया है 120। अब गुरुत्तर श्रेणी के यन पदों का योगफल का फार्मूला होता है ए आर की पावर n माइनस 1 बटे आर माइनस 1। अब यहाँ आप जरा 1 मिनट और देखेंगे। अब यहाँ आप ये बताइए आर की वैल्यू 1 से बड़ी है कि कम है, तो आप बताएंगे आर की वैल्यू जो है आपकी 1 से अधिक है। जब आपको 1 से अधिक रहेगा तो ये फार्मूला लगाएंगे, जो फार्मूला हम यहाँ लिखे हैं। अगर जब आर की वैल्यू 1 से कम रहेगी तो आप जो है यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ आर लिखेंगे, नीचे आप यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 1 के स्थान पे आर लिखेंगे। कब, जब आर की वैल्यू 1 से कम हो। यहाँ तो आर की वैल्यू 1 से अधिक है, देखिए 1 से अधिक है। 1 से अधिक कैसे है, क्योंकि आर की वैल्यू 3 आई है, यानी 1 से अधिक है।
तो चलिए फार्मूले में चलते हैं। यहाँ क्या दिया गया, यस एन बराबर लिखेंगे ए, कोष्टक में लिखेंगे आर की पावर एन माइनस वन बटे कितना लिखेंगे आर माइनस वन, ये हो गया। अगर यस एन की बात करते हैं तो आप बताएंगे यस एन हमको प्राप्त है 120 इक्वल टू ए का मान कितना है, आप बताएंगे ए की वैल्यू आपको कितनी प्राप्त है, आप बताएंगे 3। यहाँ कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे। आर की वैल्यू आपकी क्या है, आपने आर निकाला है, कितना निकाला है आपने आर 3, आपको आर कितना प्राप्त है 3, तो यहाँ 3 की पावर एन करेंगे माइनस 1 करेंगे बटे कितना लिखेंगे आर माइनस कितना लिखेंगे आर का मान 3 है और 1 यहाँ लिखेंगे 1 हो गया। अब यहाँ आप जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने की बात यह है, यहाँ से इस 3 को इसके नीचे लाके लिख देंगे बटे में। तो चलिए ठीक है, यहाँ कितना लिखेंगे, लिखेंगे 120 बटे कितना लिखेंगे 3 इक्वल टू यहाँ लिखेंगे 3 की पावर एन माइनस 1 बटे कितना लिखेंगे 2। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। कैसे हुआ, इस 3 को हमने लाके लिखा 120 के नीचे और यहाँ 3 की पावर कितना था एन लिखा गया, माइनस 1 था 1 लिखा गया। 3 में से हम 1 को घटा दिए, 3 में से 1 को हमने घटाया, कितना प्राप्त हुआ आप बताएंगे, हमको 2 प्राप्त हुआ। जब 2 प्राप्त हुआ, यहाँ से इस 3 को और इसको कैंसिल कर देंगे। जब कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप जानते हैं 3 चौक कितना होगा, आप बताएंगे 3 चौक 12 हो गया और उसके बाद यहाँ एक जीरो आप ऐसे लिख देंगे। अब इसके बाद फिर इक्वल टू का निशान लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे 3 की पावर एन माइनस 1 बटे 2। अब आप 40 के नीचे कितना लिखेंगे, आप बताएंगे हम 40 के नीचे कितना लिखेंगे 1, 40 के नीचे कितना लिखा गया 1। अब इस 2 का गुणा 40 में करेंगे और इस 1 का गुणा इसमें करेंगे। जब 1 का गुणा 3 की पावर n में करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 3 की पावर n माइनस 1, 1 का गुणा 3 की पावर n में किया गया, फिर माइनस लिखा गया, फिर 1 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना होगा, आप बताएंगे 1 होगा। फिर इस 2 का गुणा हम 40 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 गुना कितना होगा, आप बताएंगे 80 होगा। यहाँ 3 की पावर n लिखेंगे, माइनस 3 की पावर n हो गया, इक्वल टू का निशान लगाएंगे। अब ये 1 को हम भेज देंगे 80 के पास, यहाँ कितना हो गया आपका 80 हो गया, प्लस कितना लिखेंगे 1, 3 की पावर कितना करेंगे n, कितना लिखेंगे 80 में 1 जोड़ेंगे 81 हो जाएगा। अब यहाँ क्या लिखेंगे 3 की पावर n करेंगे इक्वल टू 3 की घात हम कितना चढ़ाते हैं तो हमको 81 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ लिखेंगे पहले 81 का गुणनखंड कर डालिए, 81 का गुणनखंड करेंगे 3 दूना 6 हो जाएगा और 3 सत्ते कितना होगा 21, फिर 3 से काटेंगे 3 9 27, फिर 3 से काटेंगे, ये आपको कितना प्राप्त होगा, यही तो प्राप्त होगा। यानी आप जानते हैं 3 त्रिक 9 त्रिक 27 3 81, यही तो होगा। आपने कितना प्राप्त किया, इस तरह से आप गुणनखंड करेंगे 1 2 3 4, 3 कितनी बार आया आप बताएंगे, 3 हमको 4 बार प्राप्त हुआ, यहाँ हम कितना लिख देंगे 4 लिख देंगे, यही तो होगा। 3 त्रिक 9 त्रिक 27 3 कितना हो जाएगा 81। यहाँ तक बातें आपको क्लियर हो गई। अब इसके बाद यहाँ हम क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में आप देख रहे हैं बेस आपका 3 यहाँ है 3 यहाँ है, लिखेंगे दोनों तरफ घातों की तुलना करने पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ घातों की क्या करने पर, तुलना करने पर। अब देखिए 3 यहाँ है 3 यहाँ है, अब घात आपकी यहाँ 3 की पावर कितना है n है और यहाँ 3 की पावर कितनी है 4 है, तो n बराबर आप कितना लिखेंगे, आप 4 लिखेंगे, यही आपका आंसर बन गया। इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को हमने बहुत आराम से बताया जिससे आपको समझ में आ जाए। ये आपका पहला क्वेश्चन था, यानी इस वीडियो का पहला क्वेश्चन था, तो इसको आप एक बार पुनः रिपीट करके देखिएगा, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ऐसी कोई भी चीज नहीं है, ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं हो जो हम आपको बताए ना, सारी वैल्यू हमने बताया, ये चीजें यहाँ से प्रतिस्थापित किया गया है, रखा गया है। आप इसको अगर ना समझ में आए एक बार पुनः स्किप करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 14वां क्वेश्चन में, 14 क्वेश्चन में आपसे कह रहा है किसी गुरुत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पद। अब ये बताइए, प्रथम 3 पद की बात हमने इसके पहले चर्चा किया था। गुरुत्तर श्रेणी के जो 3 पद होते हैं हमने बताया था ए आर स्क्वायर, ए आर की पावर 4, ए आर की पावर 5, यानी ऐसे ये डैश डैश करके आपका बढ़ता चला जाएगा। तो कह रहा है किसी गुरुत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योगफल 16 है, कितना है आप बताएंगे 16 है, तथा अगले 3 पदों का योगफल 128 है। तो कह रहा है गुरुत्तर श्रेणी का प्रथम पद, कौन सा पद, प्रथम पद, सर्वनुपात
सर्वानुपात का मतलब आपको कह रहा आर, तथा n पदों का योगफल ज्ञात करें। इसमें कई सारी चीजें ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो चलिए ठीक है, हमने क्वेश्चन पढ़ा, आपने क्वेश्चन को सुना। अब इसमें कह रहा है किसी गुरुत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पद। अब यहाँ हम लिखेंगे गुरुत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पद। प्रथम 3 पद क्या होते हैं? ए हो गया, ए आर हो गया, ए आर स्क्वायर, यानी गुरुत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पद यही हो गए। गुरुत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पद ये हो गए। अब क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे। गुरुत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योगफल। अब आप इसको क्या करेंगे? आप इसको जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि यहाँ कह रहा है योगफल कितना है? 16 है। तो चलिए इसको जोड़ लेते हैं। क्या लिखेंगे? a प्लस ए आर स्क्वायर इक्वल टू कितना लिखेंगे? आप बताएंगे 16। ये कितना हो गया? समीकरण 1 हो गया। अब आगे चलते हैं। फिर कह रहा अगले 3 पदों का योगफल, यानी कहने का तात्पर्य है अब इसके आगे के 3 पद का योगफल। अब इसके आगे जैसे यहाँ हमने किया, ये 3 पदों तक कहा, 3 पद तक लिख दिया। अगर इसको हम चौथा पद कहेंगे तो कितना होगा? पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। चौथा पद कितना हो जाएगा? ए आर की पावर 3, ए आर की पावर 4, ए आर की पावर 5। यही तो बनेगा इसके आगे के पद। अब इसमें कह रहा है तथा इसके अगले 3 पदों का योगफल 128 है। तो अगले 3 पदों का योगफल क्या होगा? आगे तो यही पढ़ रहा है, इसके आगे के 3 पद यही तो पढ़ रहे हैं। ए आर की पावर 3, ए आर की पावर 4, ए आर की पावर 5। इसके आगे यानी इसके 1 2 3, इस 3 पदों का योगफल हो गया। फिर कह रहा है इसके और 3 पद आगे लीजिए। जब इसके आगे 3 पद लेंगे तो यही तो आपका होगा। आप बताएंगे हाँ यही होगा। अब पुनः इसका योगफल करेंगे। क्या करेंगे? ए आर की पावर 3 प्लस ए आर की पावर 4 प्लस ए आर की पावर 5 इक्वल टू कितना करेंगे? आप बताएंगे ये 128 होगा। ये समीकरण कितना बना? 2 बना। कितना बना? आप बताएंगे ये आपका समीकरण 2 बनेगा। अब यहाँ आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, बस यहाँ आप क्या करेंगे? समीकरण 1 में समीकरण 2 से आप क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे? आप लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर क्या लिखेंगे? a प्लस ए आर स्क्वायर इक्वल टू कितना लिखेंगे? 16। अब इसके नीचे हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे ए आर की पावर 3 प्लस ए आर की पावर 4 ए आर की पावर 5 बटे क्या करेंगे? बटे आप लिखेंगे 128। यहाँ तक उम्मीद है सारी चीजें आपको समझ में आया होगा। ये प्रथम समीकरण बना, ये द्वितीय समीकरण बना। अब प्रथम समीकरण में द्वितीय समीकरण से हमको क्या करना है? भाग करना है। तो चलिए भाग करते हैं। अब अगर यहाँ से आप देखेंगे, पहले ऊपर को हमने ऐसे लिख लिया a प्लस ए आर स्क्वायर, यानी जो अदद में आपको दी गई है ऊपर उसको हमने ऐसे लिख लिया। अगर यहाँ से हम आपसे पूछते हैं समम्य उभयनिष्ठ क्या है, तो समम्य उभयनिष्ठ आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे इसमें उभयनिष्ठ क्या है? r की पावर 3 समम्य उभयनिष्ठ है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? r की पावर 3 समम्य उभयनिष्ठ है। तो यहाँ कितना लिखेंगे? a लिखेंगे प्लस यहाँ क्या लिखेंगे? ए आर की पावर 4 है, तो एक निकल गया बाहर। आर की पावर 3 को हमने कॉमन कर लिया, तो यहाँ ए आर की पावर 4 था ये, तो यहाँ क्या बचा? ए आर बचा। प्लस यहाँ क्या करेंगे? यहाँ हमने आर की पावर कितना कॉमन किया? 3। यहाँ 5 है, यहाँ हमने 3 कॉमन कर लिया, तो यहाँ कितना बचा? आप बताएंगे ए आर की पावर कितना होगा? 2 होगा। यही तो होगा। अब यहाँ आप कितना लिखेंगे? चलिए इसको अब बंद कर देते हैं पुस्तक को। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो चीजें लिखी गई है ए प्लस ए आर स्क्वायर, ये लिखा गया है, नीचे भी वही लिखा गया है। तो यहाँ से आप इसको और इसको क्या करेंगे? कट कर देंगे। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे? इसको जरा कट करिए, कितना होगा? 16 से इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा? आप जरा बताइए, 16 से अगर इसमें हम भाग करेंगे कितना आ जाएगा? तो आपको पता है इसमें अगर हम 16 से भाग करेंगे, 16 ठीक कितना होगा? आप बताएंगे 128। कितना आ जाएगा? 1/8। यहाँ लिखेंगे आप 1/8। ये पूरे पद यहाँ से ये पूरा कैंसिल हो गया। यहाँ कितना बचा? 1/r की पावर 3 इक्वल टू कितना लिखेंगे? 1/8। ये हो गया। 16 × 128 होता है। अब यहाँ अगर आगे आपसे हम पूछे क्या ये आपका सॉल्व हो गया? अभी आप बताएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ हम लिख सकते हैं इसको 1/r की पावर पूरा 3 लिख सकते हैं। इसका 1 कितना लिखा गया? 8। ये जब यहाँ इधर जाएगा तो इसका आपका क्या निकालना है? घनमूल निकालना है। जब इसका हम घनमूल निकालेंगे
तो कितना होगा 1/r इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। इसका जब आप घनमूल निकालेंगे तो, और नहीं तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे, यहां लिखेंगे पावर कितना करेंगे 3, ये हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, और यहाँ इसको आप ऐसे लिखे रहे, ये हो गया। यहां तक बातें आपको क्लियर हो गई होगी। अगर यहां से हम r की वैल्यू पूछें, r की वैल्यू क्या है, ये घात यहाँ ये घात यहाँ, घात से हमको कुछ लेना देना नहीं है, घात दोनों तरफ सेम है। अगर यहाँ से हम r की वैल्यू पूछते हैं तो r यहाँ भी है r यहाँ भी है, तो r बराबर कितना प्राप्त होगा, आप बताएंगे 2 प्राप्त होगा। और नहीं तो ये चीजें अगर ना समझ में आए, वैसे तो समझ में आ गई होगी, तो यहाँ 1 कितना लिखेंगे r इक्वल टू कितना लिखेंगे, इसका वर्गमूल आएगा 1/2, इसका वर्गमूल आएगा 1/2, सॉरी घनमूल आएगा, क्योंकि यहाँ घाते 3 है, इसका घनमूल निकालेंगे, घनमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 1/2 आएगा। अब यहाँ से अगर इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, तो r बराबर कितना प्राप्त होगा, इसका r का गुणा 1 में किया r के r हो गया, इसका गुणा इसमें हमने किया कितना हो गया 2, यानी r की वैल्यू आपको कितनी प्राप्त हो गई, आप बताएंगे r की वैल्यू हमको प्राप्त हो गई 2, ये r की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब क्या कहेंगे कि ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, नहीं, अभी क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं हुआ। कह रहा अगले 3 पदों का योगफल 128 है, तो गुरुतर श्रेणी का प्रथम पद सर्वानुपात, अब आपने सर्वानुपात r निकाल लिया, सर्वानुपात आपने r निकाल लिया, अभी आपको क्या बचा है निकालने के लिए, अभी आपको बचा है सर्वानुपात हो गया, अभी आपको बचा है प्रथम पद बचा है और n पदों का योगफल बचा है। तो सारी चीजें यहाँ से क्लियर हो गई। अब अगर यहाँ से सारी चीजें क्लियर हो गई हैं तो हम अब आपको आगे चलते हैं क्या निकालने के लिए, अब निकालेंगे ए का मान। ये प्रथम पद होता है, यहाँ देखिए लिखा है कहाँ, ये प्रथम पद आप ज्ञात करना है, सर्वानुपात आपको ज्ञात हो गया। तो चलिए यहाँ से थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, इसको हमने सरल किया, 16 के 16, 16 थे 128। यहाँ अब आगे चलते हैं, आगे क्या चलेंगे, अब r की वैल्यू हम समीकरण 1 में रख देते हैं। r की वैल्यू किस में रखेंगे, आप बताएंगे, r की वैल्यू हम समीकरण 1 में रख देते हैं। जब यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे, लिखेंगे r का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 क्या है, यही तो है, a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर इक्वल टू कितना करेंगे 16, यही तो है आपका। आगे चलिए, यहाँ a का मान कुछ नहीं दिया गया, प्लस यहाँ a ऐसे लिखेंगे, r की वैल्यू आपने कितना प्राप्त किया, आप बताएंगे r की वैल्यू हमने 2 प्राप्त किया, जब 2 प्राप्त किया यहाँ कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, प्लस यहाँ r की वैल्यू आपने कितना प्राप्त किया, आप बताएंगे r की वैल्यू हमने प्राप्त किया है 2, तो r का वर्ग करेंगे, r का वर्ग है तो यानी 2 का वर्ग होगा, जब 2 का वर्ग होगा तो 2 दूना कितना होगा, आप बताएंगे 4, 4 ये हो गया, इसका तो कितना हो गया 16, ये हो गया। अब यहाँ से देखिए 4 2 6 हो जाएगा, 6 में ये जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7a, 7a बराबर कितना हो गया 16, a बराबर कितना हो गया 16/7, ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, आप बताएंगे हमको प्राप्त हो गई a की वैल्यू, r की भी वैल्यू निकाल लिया आपने, a की भी वैल्यू निकाल लिया। यहाँ तक सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। हमने आपको जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा वैसे वैसे किया, r की वैल्यू प्राप्त किया और r का मान हमने लिखा, r का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखा तो कितना प्राप्त हो गया, आप बताएंगे हमको समीकरण में 1 में रखने पर 16/7 प्राप्त हो गया। अब इसके बाद आपको क्या ज्ञात करना है, आप बताएंगे, अब इसके बाद हमको ज्ञात करना है n पदों का योगफल, क्या ज्ञात करना है, n पदों का योगफल। अब यहाँ योगफल का फार्मूला लगाएंगे, योगफल का फार्मूला क्या होता है, आप जानते हैं Sn बराबर a, ये बताइए r की वैल्यू 2 से अधिक है, सॉरी r की वैल्यू 1 से अधिक है कि कम है, आप बताएंगे r की वैल्यू 2 है यानी 1 से अधिक है, जब 1 से अधिक है तो यही फार्मूला लगेगा, कौन सा फार्मूला, Sn बराबर a r की पावर n माइनस 1 बटे क्या लिखेंगे r माइनस 1। अब n पदों का योगफल कह रहा है तो कुछ नहीं करना है, आप यहाँ क्या लिखेंगे, a का मान कितना दिया गया है, आप बताएंगे हमको a का मान दिया गया है 16/7 और r की वैल्यू कितनी दी गई है, r की वैल्यू आपने प्राप्त किया है 2, तो यहाँ कितना लिखेंगे 2 की पावर n माइनस 1 बटे नीचे आप क्या करेंगे, नीचे आप आएंगे, r की वैल्यू कितनी है 2 है, तो यहाँ कितना लिखेंगे 2 माइनस 1, ये हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे 16 बटा कितना करेंगे 7,
यहाँ कितना लिखेंगे 2 की पावर n माइनस 1। अब 2 में से 1 को घटाएंगे 1 आ जाएगा। यही आपका आंसर बन गया। कितना बना 16/7 कोष्टक में लिखेंगे 2 की पावर n माइनस 1। ये आपका जो हमने ब्रैकेट में कर दिया यही आपको आंसर प्राप्त हो गया 16/7 2 की पावर n माइनस 1। यही आपका आंसर हो गया। इसको आप क्वेश्चन को पुनः देखेंगे। हम एक एक क्वेश्चन बहुत धीरे धीरे बता रहे हैं जिससे आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, ये आपका 13 हो गया और 14 हो गया। 15वें क्वेश्चन में चलते हैं। 15वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किसी गुरुत्तर श्रेणी का प्रथम पद कितना दिया गया है 729 तथा 7वां पद आपका 64 है, तो यश सेवन ज्ञात करें। कितना कह रहा है, यश सेवन ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है यश सेवन ज्ञात करिए, तो इसको कैसे हम ज्ञात करेंगे। ज्ञात करने का इसका क्या कौन सा तरीका है आपको पता होगा कि जानते हैं। जैसे यहाँ गुरुत्तर श्रेणी का प्रथम पद यहाँ लिख लीजिए। क्या लिखेंगे, ए बराबर कितना लिखेंगे 729। यहाँ आपको कितना दिया गया r माइनस 1 729। 7वां पद कितना है 64 है, तो कह रहा है यह सेवन ज्ञात करिए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने की इसकी एक ही विधि है। क्या लिखेंगे, लिखेंगे tn इक्वल टू कितना लिखेंगे 64। ये हो गया। जब tn इक्वल टू कितना हो गया 64 हो गया, तो इसमें tn बराबर होता क्या है, और यहाँ n बराबर क्या रखेंगे, n बराबर 7वां पद कह रहा है n बराबर 7 होगा, यानी t7 इक्वल टू कितना लिखेंगे 64। अब ये बताइए गुरुत्तर श्रेणी का 7वां पद क्या होता है, आप बताएंगे ए आर की पावर 6। आपको ये याद करना होगा, 2 बार 3 बार क्वेश्चन को लगाएंगे समझ में आ जाएगा। tn के स्थान पे क्या लिखा जाता है, यही तो लिखा जाता है ए आर की पावर n माइनस 1 इक्वल टू यहाँ क्या करेंगे 64। अब यहाँ लिखेंगे ए आर, n की वैल्यू कितनी दी गई है 7 माइनस 1 इक्वल टू कितना लिखेंगे 64। अब यहाँ क्या करेंगे आप जानते हैं, लिखेंगे ए आर की पावर 6 इक्वल टू कितना करेंगे 64। यही तो होगा, हमने बताया गुरुत्तर श्रेणी का 7वां पद क्या होता है ए आर की पावर 6, यही होता है 7वां पद। चाहे आप फार्मूले से लिखिए ए आर की पावर n माइनस 1, तो n की वैल्यू आपको 7 पुट करना होगा, या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ए आर की पावर 6। अब आपको ए का मान कितना दिया गया है, आप बताएंगे ए का मान हमको दिया गया 729 प्राप्त है, तो यहाँ कितना लिखेंगे 729 की पावर आर की पावर 6 इक्वल टू कितना करेंगे 64। आर की पावर 6 इक्वल टू लिखेंगे 64 बटे कितना लिखेंगे 729। ये हो, यहाँ तक आपको बातें क्लियर हो गई। अब यहाँ कितना लिखा गया आर की पावर 6 इक्वल टू 64 का गुणनखंड कर डालिए और 729 का गुणनखंड कर डालिए। देखिए गुणनखंड कितना आता है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूनी 32 दूना 64, यानी 2 की घात कितना लिखेंगे 6। यहाँ कितना लिखेंगे 2 की घात कितना लिखेंगे 6 बटे, अब ये 729 का गुणनखंड कर डालिए। 729 का गुणनखंड करेंगे 3 त्रिका 9 त्रिक 27 तिया 81, 81 नौया कितना होगा 81 हो गया। अभी 2 3 और बचे हैं, तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, तो इसका इसमें गुणा करेंगे 9 के 9 9 8 कितना हो जाएगा 72। यानी आपने देखा 3 की घात कितनी प्राप्त हुई, 3 की घात 6 प्राप्त हुई। अब यहाँ लिखेंगे r की पावर 6 इक्वल टू 2 की पावर 3 कोष्टक बंद पावर 6। यहाँ बातें क्लियर हो गई, ये समझ में आया कि नहीं। 729 का गुणनखंड करेंगे तो यही होगा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 1 2 3 4 5 6। अब इसका गुणा करेंगे 9 होगा, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 ये 81 होगा। अब 81 हो गया और इसका गुणा करेंगे 9 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यही तो होगा 729। यानी 3 कितनी बार आया 1 2 3 4 5 6 6 बार आया, तो हमने कितना लिखा 3 की घात कितना लिख दिया 6। यहाँ भी 6 यहाँ भी 6। यहाँ अगर r की वैल्यू हम आपसे पूछते हैं r की वैल्यू कितनी है, तो आप बताएंगे r की वैल्यू आपको प्राप्त हो गई 2/3। r की वैल्यू आपको प्राप्त हो गई 2/3।
ये r की वैल्यू है 2/3। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे क्या कह रहा है, यस 7 ज्ञात करिए। यस 7 का मतलब क्या होगा, यस 7 का मतलब आपका क्या होगा, यानी कह रहा है योगफल ज्ञात करने के लिए। क्या कह रहा है, आप बताएंगे हमको इसमें क्या ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है। योगफल कैसे ज्ञात करेंगे, योगफल आपका फार्मूला यही होता है, यस n बराबर ए r की पावर n -1 बटे r-1, यही फार्मूला लगाएंगे। अच्छा ये बताइए, ये 2/3 एक से अधिक है कि कम है, आप बताएंगे ये कम है। जब ये कम है तो ये फार्मूला कौन सा लगाएंगे, यहाँ आप फार्मूला आप इसको लगाएंगे, ए पुस्तक में लिखेंगे 1 - r की पावर n बटे 1 - r, ये आपका फार्मूला बना। यहाँ n की वैल्यू कितना रखेंगे 7, ए की वैल्यू आपने कितना प्राप्त किया है, ए की वैल्यू कुछ पता है, आप बताएंगे हाँ कितना पता है 729, कितना लिखेंगे 729। 1 - r की वैल्यू कितनी है, आप बताएंगे 2/3, और n का मान कितना है, आप बताएंगे n का मान आपको दिया गया है 7, जी n का मान कितना दिया गया है 7। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे अगर सॉल्व करेंगे तो कैसे, चलिए इसको आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, आप लिखेंगे यहाँ 729 और इसके बाद ये कोष्टक कैसे लगाते चलिएगा, यहाँ लिखेंगे 1 - यहाँ अभी नीचे और बचा है, क्या बचा है, ये कितना लिखेंगे 1 - r की वैल्यू कितनी है 2/3, ये यहां तक बातें क्लियर हो गई। यहां लिखेंगे कितना, आप लिखेंगे 729 1 माइनस 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार करना है, आप जानते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 6 बार किए थे, कितना आया था आपका 128 आया था। अब अगर आप जो है 6 बार किए थे तो कितना था 64 था, और 7 बार करेंगे कितना हो जाएगा 64 में 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा और 6 दूना 12 हो जाएगा 128। अब 3 गुणे 3, आप जानते हैं 3 गुणे 3 अगर 6 बार हुआ था कितना हुआ था 729 हुआ था। अब 729 में क्योंकि ये कितनी बार है 7 बार है, तो 729 में आप क्या करेंगे 3 से गुणा कर दीजिए, 9 त्रिक कितना होगा आप बताएंगे 27 होगा, हासिल 2 होगा, 3 दूना 6 होगा, 6 में 2 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, और 7 त्रिक कितना होगा 21, कितना आपका आ जाएगा 2187 आएगा, कितना आएगा आप बताएंगे, इसका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 2187, ये हो गया। अब इसको आप ऐसे कोष्टक लगा दीजिए, 2 का गुणा हमने 7 बार किया 128 हो गया, 3 का गुणा 3 गुणे 3 गुणे 3 7 बार किया कितना आ गया आपका 2187 आ गया। अब आपका नीचे हर में क्या दिया गया, हर में इस 3 का गुणा इसमें करेंगे, तो इस 3 का गुणा इसमें करेंगे कितना हो जाएगा 3 1 3 होगा, अब इसके नीचे 1 मान के 2 में करेंगे 2 हो जाएगा, अब इस 1 का 3 में गुणा करेंगे इतना प्राप्त होगा। यहाँ तक सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ से आगे चलते हैं, इसके नीचे आप 1 मानेंगे, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें करेंगे, जब इसका गुणा इसमें करेंगे यहाँ लिखेंगे आप 729, इसका गुणा इसमें करेंगे 2187, माइनस कितना लिखेंगे 128, बटे कितना लिखेंगे, यही 1 का गुणा इसमें करेंगे 2187 में, ये हो गया, बटे नीचे आते हैं कितना लिखेंगे 3 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा 1, कितना हो गया 1/3। अब इस 3 का गुणा इसमें करेंगे, इस 3 का गुणा इसमें करेंगे, 2187 में से 128 घटाएंगे, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। यहां जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस 3 का गुणा 729 में करेंगे, 729 गुणे 3, अब इसके बाद इसको इसमें से घटाएं, कितना है आपका, कहीं गलती हो गई क्या, इसका गुणा इतना किया गया आपका आ गया, और उसके बाद फिर क्या लिखा गया, चलिए ठीक है, यहाँ कितना है ये 2187 है, 2187 में से 128 घटाएंगे, ये कितना बना 17,
17 में से 9 गए कितना हो, 17 में से 8 गए कितना होगा 9। यहाँ कितना हो गया आपका बचा है 7। 7 में से 2 गए कितना हो जाएगा 5। 1 में से 1 गए 0। यहाँ कितना हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा आपका 220 59 बटे क्या लिखेंगे पूरे का बटा आप लिखेंगे 21 87। कितना लिखेंगे 21 87। ये हो गया, बराबर का निशान लगाएंगे। अब इस 3 का गुणा अगर इसमें करेंगे 729 में, तो लगता है हमको पता है 21 87 आएगा। गुणा करके देख लीजिएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे 9 त्रिक कितना होगा 27। 27 का 7, फिर 3 दूना 6, 6 2 8 हो गया, और 7 त्रिक 21, यानी इसका इसमें गुणा करेंगे तो यही प्राप्त होगा। यानी ये पूरा कैंसिल हो गया। आपका आंसर कितना हो गया 20 59। ये आपका आंसर हो गया, यही आपसे पूछा था, ये क्वेश्चन आपका हो गया। बस आप एक बार क्या करेंगे, इसमें आर निकालेंगे। आर निकालने के बाद यस 7 कह रहा है, यानी 7 पदों तक योग कह रहा है ज्ञात करने के लिए। कितने पद तक आप बताएंगे 7 पदों तक योग कह रहा है। तो यस एन बराबर ये होता है कोष्टक में 1 माइनस आर की पावर एन अपान 1 माइनस आर, यही होता है। यस एन 7 लिखा हमने, ए का मान 729, 1 ऐसे लिखा, आर का मान 2/3 है, और एन की वैल्यू कितनी है 7। यही चीज लिखा गया, यहाँ 1 लिखा गया, आर का मान कितना है 2/3। सारी चीजें हमने इसको कैलकुलेट किया और सॉल्व किया, आपको इतना प्राप्त हो गया। ना समझ में आए इसको दोबारा वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका 15वां क्वेश्चन हो गया। 16वें क्वेश्चन में चलते हैं। 16वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा गुरुत्तर श्रेणी को ज्ञात कीजिए जिसके प्रथम 2 पदों का योगफल -104, 5वां पद तृतीय पद का 4 गुना। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए इसको मिटाते हैं यहाँ से। अब इसके बाद आगे देखते हैं। आगे आपसे क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में आगे, ये आपको दिख रहा है कि नहीं, ठीक है दिख रहा है। यहाँ आगे चलते हैं, इसमें आपसे कह रहा है कि गुरुत्तर श्रेणी को ज्ञात कीजिए, प्रथम 2 पदों का योगफल कितना है -4 है, 5वां पद तृतीय पद का 4 गुना 5वां पद। चलिए पहले इसको देखते हैं। 5वां पद कह रहा है तृतीय पद का 4 गुना है, जरा इसको बताइए कैसे सॉल्व होगा। चलिए कह रहा है गुरुत्तर श्रेणी को ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम 2 पदों का योगफल कितना है -4 है। कितने पद का कह रहा है 2 पद। 2 पद क्या क्या होते हैं, ए होता है, ए आर होता है। अब इन्हीं का योग कह रहा है ए प्लस ए आर, इसका योगफल कितना दे रहा है -4। इसको समीकरण आप 1 बनाएं। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होगी। कह रहा है गुरुत्तर श्रेणी के 2 पद, गुरुत्तर श्रेणी का प्रथम पद ए होता है और द्वितीय पद क्या होता है आप बताएंगे ए आर होता है। तो दोनों पदों का योगफल कितना है -4 है, यही तो है। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा, हमारे साथ वीडियो में बने रहिए, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। कहा इसका योग कर दीजिए, तो हमने योग कर दिया। फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है 2 पदों का योगफल -4 है, 5वां पद, यहाँ क्या लिखेंगे T5। 5वां पद तृतीय पद, तृतीय पद क्या लिखेंगे T4 लिखेंगे, T3 लिखेंगे, T3 हो गया। कह रहा तृतीय पद का 4 गुना, तो इसमें 4 से गुणा कर दीजिए। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होगी। अब 5वां पद, अगर गुरुत्तर श्रेणी का हम 5वां पद पूछते हैं तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे ए आर की पावर कितना बताएंगे 4। यहाँ 4 लिखेंगे, क्यों 4 लिख रहे हैं, क्यों कह रहा है तृतीय पद, कह रहा है यहाँ कहा गया तृतीय पद का 4 गुना, इसलिए 4 से गुणा कर दिया। अब गुरुत्तर श्रेणी का तीसरा पद क्या होता है, आप जानते हैं गुरुत्तर श्रेणी का तीसरा पद होता है ए आर स्क्वायर। क्या लिखेंगे ए आर स्क्वायर। यहाँ तक कंप्लीट हो गई बातें। यहाँ से एक ए और एक ए कैंसिल कर दीजिए। यहाँ आर की पावर 4 है, यहाँ आर स्क्वायर है, यही तो है। तो यानी कहने का तात्पर्य है ये आर और ये आर कैंसिल होगा, यहाँ आर की पावर कितना होगा 2 इक्वल टू कितना होगा 4, यही तो प्राप्त होगा। आर की पावर 4 यहाँ है, आर स्क्वायर यहाँ है, कैसे कैंसिल हुआ, आर गुड़े आर गुड़े आर गुड़े आर, 4 बार करेंगे इक्वल टू आर गुड़े आर, यहाँ 2 बार है, इधर 4 बार था 4 बार लिखा गया, इधर 2 बार था 2 बार लिखा गया। ये आर कैंसिल हुआ, ये आर कैंसिल हुआ, तो यहाँ कितना बचा
आर स्क्वायर बचा। यहाँ कितना बचा, सिर्फ यहाँ सिर्फ 4 था, यही तो बचेगा आपका। तो इसीलिए हमने यहाँ से डायरेक्ट काट दिया। अब आगे चलिए, आगे चलते हैं। यहाँ आर स्क्वायर आया, आर स्क्वायर बराबर कितना प्राप्त हुआ आप बताएंगे 4। आर बराबर आप कितना लिखेंगे, अगर आर स्क्वायर बराबर 4 है तो इसका वर्गमूल कितना होगा आप बताएंगे, इसका वर्गमूल प्लस माइनस 2 प्राप्त होगा। आर का मान कितना होगा, प्लस माइनस 2। अब इसके बाद ये आर का मान कितना प्राप्त हुआ आप बताएंगे, आर का मान हमको 2 प्राप्त हुआ, एक प्लस 2 प्राप्त हुआ है और एक कितना प्राप्त हुआ है, -2। अब यही आर का मान समीकरण 1 में रखें, लिखेंगे आर बराबर 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर एक क्या है आप बताएंगे, a प्लस ए आर इक्वल टू -4, यही तो है। अब आर की वैल्यू आपने क्या प्राप्त किया है, ये a हो गया। आर की वैल्यू आपने क्या प्राप्त किया है, आर की वैल्यू आपने प्राप्त किया है 2, एक +2 और एक -2। तो जब इसका मान हम रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया प्लस कितना हो गया 2a हो गया, इक्वल टू कितना हो गया 4 हो गया। अब इसको जोड़ेंगे, ये देखिए ये यहाँ ऐसे लिखा गया, ये यहाँ ऐसे है, आर का मान कितना निकाले हैं आप 2 रख रहे हैं, 2 रख दिया गया। इसको जोड़ेंगे कितना होगा 3a इक्वल टू कितना होगा -4, ए बराबर कितना होगा -4 बटा कितना होगा 3, ये हो गया, ए बराबर -4 बटा 3 हो गया। अब ए की वैल्यू आपको प्राप्त हो गई। अगर अब आपसे हम कहें इसकी श्रेणी याद करिए तो श्रेणी कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि आपको आर भी पता हो गया और ए भी पता हो गया, तो आप जानते हैं श्रेणी क्या होता है, ए आर स्क्वायर, यही श्रेणी होती है। ए बराबर कितना प्राप्त हुआ आप बताएंगे, हमको ए बराबर प्राप्त हो गया है -4 बटा 3, ये प्राप्त हुआ। अगर हम आपसे पूछते हैं ए का मान कितना है आप बताएंगे -4 बटा 3, आर की वैल्यू कितनी है आप बताएंगे, आर की वैल्यू 2 है, 2 लिख दिया गया। अब इसके बाद यहाँ अगर आते हैं, आर की ए की वैल्यू कितनी है, -4 बटा कितना लिखेंगे, -4 बटा 3 गुणे आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू 2 है। जब आर की वैल्यू 2 है तो यहाँ कितना लिखेंगे, 2 की घात 2 करेंगे। यहाँ ए का मान कितना होगा, -4 बटा 3 होगा, कामा इसका गुणा इसमें करेंगे -8 बटा 3 होगा, कामा इसका 2 दूना 4 होगा, क्यों, क्योंकि 2 का वर्ग 2 दूना 4 होगा, 4 का गुणा फिर 4 में करेंगे कितना होगा आप बताएंगे 16 होगा, 16 बटा कितना लिखेंगे 3। ये आपकी एक श्रेणी ये प्राप्त हो गई। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होगी, चलिए पुनः समझेंगे। कह रहा था गुणोत्तर श्रेणी के 2 पदों का योगफल कितना है, -4, तो गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद ए, दूसरा पद ए आर, दोनों को जोड़ा -4 लिखा। इसके बाद T5 कह रहा है 5वां पद तीसरे पद का 4 गुना है, तो 5वां पद ये हो गया, तीसरा पद ये हो गया, 4 गुना का है 4 से गुणा हो गया। 5वां पद ए आर की पावर 4 है, इस 4 को यहाँ ऐसे लिखा गया। तीसरा पद होता है ए आर स्क्वायर, ये आपको कैंसिल हुआ, आर बराबर कितना हो गया +-2 प्राप्त हुआ। इसको आप सॉल्व कीजिए। फिर यहाँ से हमने किसका मान लिया, आर का मान +2 लिया। जब आर का मान +2 लिया, आर बराबर +2 का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 यही था। अब फिर हमने प्राप्त किया ए का मान, ए का मान प्राप्त हो गया -4 बटा 3, तो ए का मान -4 बटा 3 हो गया। दूसरा पद ए आर होता है, तो ए का मान -4 बटा 3 हुआ और आर का मान 2 है, तो 2 रखा गया। फिर तीसरे पद में ए का मान -4 बटा 3 है, आर का मान कितना है 2 है, 2 का वर्ग हो गया। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब क्या करेंगे, पुनः लिखेंगे आर बराबर -2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, पुनः एक बार पुनः हम रखेंगे, क्या रखेंगे, आर बराबर -2 रखेंगे। जब आर बराबर -2 रखेंगे तो ए की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, देखिए समीकरण 1 यही है, ए प्लस ए आर इक्वल टू कितना लिखेंगे -4। ए का मान कितना है, ए का मान आपको कुछ नहीं पता है, माइनस का निशान लगाए, यहाँ कैसे माइनस हो गया, प्लस का निशान लगाते हैं, ए हो गया। आर का मान कितना रख रहे हैं -2, ये -4 हो गया। यहाँ ए लिखते हैं, इसका गुणा इसमें करेंगे, -2 का गुणा ए में करेंगे तो माइनस कितना होगा 2a इक्वल टू कितना लिखेंगे 4। अब माइनस ए बराबर कितना होगा -4, ए से कैंसिल हो गया, ए बराबर आपको कितना प्राप्त हो गया 4। यहाँ तक बातें क्लियर हुई कि नहीं। अब की बार हमने आर का मान -2 समीकरण 1 में रखा, समीकरण 1 यही है, तो जब हमने रखा
ए का मान कुछ नहीं था, ए रखा, ए यहाँ रखा, आर का मान -2, तो -2 का गुणा ए में करेंगे तो -2 ए होगा। और फिर हमने क्या किया, 2a में से ए को घटाया, -a आ गया, इसका 2 कितना हो गया 4। अब ये आपको ए की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब पुनः चलेंगे, क्या चलेंगे, श्रेणी क्या होती है, श्रेणी ए होती है, ए आर होती है और ए आर स्क्वायर होती है। अब ए का मान जब हमने -r का मान -2 रखा तो ए का मान क्या प्राप्त हुआ, आप बताएंगे, हमको 4 प्राप्त हुआ, 4 हो गया। अब हमने जब r का मान, ये देखिए r का मान -2 रखा, ये -2 है, ध्यान दीजिएगा, 2 रखा तो a का मान कितना प्राप्त हुआ, आप बताएंगे, हमको 4 प्राप्त हुआ। r की वैल्यू कितना रखे थे, आप बताएंगे r की वैल्यू हम माइनस रखे थे 2, तो -2 हो गया। a का मान कितना है, आप बताएंगे 4 है। r का मान कितना है, -2 है, यहाँ r वर्ग है इसीलिए इसका वर्ग लगा देते हैं। यहाँ आपको ये 4 ऐसे प्राप्त हुआ, इसका गुणा इसमें करेंगे तो -8 हो गया, और इसका गुणा इसमें करेंगे 2 दूना 4 होगा, और 4 चौक कितना होगा 16 होगा। यानी आपको 2 श्रेणी कौन कौन सी प्राप्त हुई, आप बताएंगे, हमको एक श्रेणी ये प्राप्त हुई -4/3, अगला -8/3, और अगला -16/3, और दूसरी श्रेणी आपको प्राप्त हुई 4, -8 और 16। ये हो गया। ये कौन सा क्वेश्चन था, आप बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 16 था। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर जब 17 को सॉल्व करेंगे, कह रहा है यदि किसी गुरुत्तर श्रेणी का चौथा पद 10, चौथा पद 10वां पद 16वां पद क्रमशः x y z है, तो सिद्ध कीजिए कि x y z गुरुत्तर श्रेणी में है, x y z गुरुत्तर श्रेणी में। गुरुत्तर श्रेणी का हमने फार्मूला आपसे क्या बताया, गुरुत्तर श्रेणी में कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो चलिए गुरुत्तर श्रेणी का फार्मूला क्या होता है इसको देखते हैं, उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। यहां देखिएगा, गुरुत्तर श्रेणी का अगर माध्य का पद निकालने के लिए कहें, जैसे ए बी सी गुरुत्तर श्रेणी में है, अगर इसका हम माध्य पद कहें तो क्या होता है, b² बराबर AC, ये इसका माध्य पद। यहां तक बातें क्लियर है। अब इसमें कह रहा है किसी गुरुत्तर श्रेणी का चौथा पद 10वां पद 16वां पद क्रमशः x y z है, कितना है x y z है। चौथा पद क्या लिखेंगे, T4 लिखते हैं। चलिए T4 कितना दे रहा है, चौथा पद x, तो x लिख देते हैं। फिर यहाँ लिखा 10वां पद, यहाँ कितना लिखेंगे T10, कितना लिखेंगे 10वां पद कितना होगा, यहाँ y, और उसके बाद फिर कह रहा है 16वां पद, T कितना लिखेंगे 16, कितना लिखेंगे यहाँ z। पुनः बात को समझेंगे, कह रहा है किसी गुरुत्तर श्रेणी का चौथा पद, तो T4 चौथा पद 10वां पद 16वां पद क्रमशः x y z कह रहा है, x y z हमने लिख दिया सारी चीजें। अब कह रहा है तो सिद्ध कीजिए x y z गुरुत्तर श्रेणी में होगा, यही आपको सिद्ध करने के लिए कह रहा है। चौथा पद x हो गया, 10वां पद कितना हो गया y, 16वां पद क्या हो गया z। अगर हम गुरुत्तर श्रेणी का चौथा पद आपसे पूछते हैं, गुरुत्तर श्रेणी का चौथा पद क्या होगा, तो आप बताएंगे गुरुत्तर श्रेणी का चौथा पद क्या होगा, ए आर की पावर कितना लिखेंगे 3 इक्वल टू कितना करेंगे x। पुनः सुनिएगा कैसे होगा, चौथा पद यही तो निकालते हैं T4, इसका फार्मूला होता है ए आर की पावर n-1, ये हो गया r हो गया, n का मान कितना है 4 - 1 हो गया, ए आर की पावर कितना हो गया 3, चौथा पद यही तो प्राप्त होगा। इसको हमने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आपको बताया है। अब इसके आगे पहले की वीडियो आप देखिएगा कैसे निकाला जाता है, चौथा पद, तीसरा पद, दूसरा पद आपको समझ में आएगा। तो चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये देखिए चौथा पद कहा, ए आर की पावर 3 इक्वल टू कितना हो गया x, क्यों, क्योंकि ये चौथा पद x दे रहा है, इसीलिए x हो गया, ये समीकरण आपका फर्स्ट बन गया। 10वां पद की बात कर रहा है, तो जब 10वें पद की बात कर रहा है तो ए आर की पावर कितना लिखेंगे ए आर की पावर 10 कह रहा है, तो यहाँ आर की पावर 9 लिखेंगे, यहाँ क्या करेंगे y, ये समीकरण 2 बन गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद 16वां पद कह रहा है ए आर की पावर कितना लिखेंगे, ये 16 कह रहा है तो आर की पावर कितना चढ़ाएंगे 15, यहाँ कितना लिखेंगे z, ये समीकरण कितना होता है, थर्ड होता है। यहाँ तक आपको बातें क्लियर हो गई। अब यहाँ बात को गौर से सुनेंगे, क्या ध्यान देने की बात है। अगर हम आपसे पूछें
क्या सिद्ध करना है? कह रहा है सिद्ध कीजिए एक्स वाई जेड गुरुत्तर श्रेणी में है। तो हमने आपको क्या लिखा, यहाँ अगर एक्स वाई जेड ऐसे लिखते तो ये पद ये है, ये पद भी है, ये पद सी है। तो यहाँ अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो सकता है, एक्स जेड हो सकता है कि नहीं, पहले आप इसको हमको बताइए। आप बताएंगे हो सकता है। क्यों? जैसे ये हमने बताया गुरुत्तर श्रेणी में है, गुरुत्तर श्रेणी का माध्य पद होता है, क्या होता है, बी स्क्वायर बराबर ए सी होता है। तो ये हो गए। अगर एक्स वाई जेड को हम गुरुत्तर श्रेणी मान लें तो क्या होगा, आप लिखेंगे एक्स वाई जेड, इसका माध्य पद वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड, यही तो होगा। तो चलिए यहां से अब इसको हम हटाते हैं। यहाँ आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे एक्स वाई जेड, वाई स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, एक्स जेड, ये हो गया। अब देखिएगा, बात को समझने का प्रयास करिएगा। हमको लाना क्या है, एक्स जेड लाना। क्या लाना है, एक्स जेड। अब बताइए किस समीकरण में एक्स जेड है। आप बताएंगे समीकरण 1 में है और 3 में है। तो आप लिखिएगा सीधे, यहाँ लिखिएगा समीकरण 1 और 3 का गुणा करने पर, 1 और 3 का गुणा करेंगे, क्या लिखेंगे, एक क्या है, ए आर की पावर 3 है, और 3 क्या है, आप बताएंगे 3 है ए आर की पावर 15 इक्वल टू, यहाँ क्या है एक्स, और यहाँ क्या है जेड है। अब आपसे पूछिए क्या कुछ क्लियर हुआ, आप बताएंगे हाँ। किसका किसका हमने गुणा किया, समीकरण 1 और 3 का गुणा किया। जब इसका गुणा किया गया तो ए आर की पावर 3 हो गया, और इसका गुणा लिखा गया यहाँ ए आर की पावर कितना 15, इसका इसके साथ गुणा किया गया एक्स जेड हो गया। अगर ए का गुणा हम इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर होगा, और ए की पावर 15 यहाँ है, ए की पावर कितना है यहाँ, सॉरी ए यहाँ है, ए यहाँ है, ए स्क्वायर हो गया। आर की पावर 15 यहाँ है, आर की पावर 3 यहाँ है, तो कितना हो जाएगा, आर की पावर आप लिखेंगे 18 इक्वल टू कितना लिखेंगे एक्स जेड, ये हो गया एक्स जेड। अब यहाँ से गौर से सुनेंगे, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए आर की पावर कितना लिख दें 9, कोष्टक बंद पावर 2 इक्वल टू एक्स जेड, यही तो है। आप बताएंगे हाँ यही है। कैसे, अगर यहाँ कितना था, ए स्क्वायर था, देखिए यहाँ ए स्क्वायर था और यहाँ 18 था। अगर इसी को हम कह दें 2 बार गुणा करिए तो ए गुणे क्या लिखेंगे, ए आर की पावर 9 गुणे ए आर की पावर 9, तो ए कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर होगा, और इसका गुणा करेंगे तो आर की पावर कितना होगा, गुणा करते समय घातें जुड़ती हैं, यही तो आपको प्राप्त होगा। तो इसीलिए हमने इसको क्या किया, 2 खंड में कर दिया। अगर इसका विस्तार करेंगे यही होगा, गुणा घातों का घात हो तो आपस में क्या होता है गुणा, तो 9 दूना कितना हो जाएगा 18, और ए का गुणा 2 का गुणा ए में करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इसको समीकरण बना दीजिए कितना, अब बनाएंगे इसको समीकरण 4। यहां तक बातें क्लियर हो गई। अब आप लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 देखिए ये समीकरण 2 से क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से क्या लिखेंगे, ए आर की पावर 9 की वैल्यू समीकरण 4 में रखने पर, ए आर की पावर 9 की वैल्यू कितनी है, आप बताएंगे वाई, कितनी है वाई है। तो लिखेंगे समीकरण 2 से ए आर की पावर 9 का मान समीकरण 4 में रखने पर, अब यहाँ इसके स्थान पे कितना रखेंगे, ए आर की पावर 9 के स्थान पे, ए आर की पावर 9 के स्थान पे क्या रखेंगे, इतने के स्थान पे आप लिख सकते हैं वाई, वाई लिख लिया गया। यहाँ कितना है स्क्वायर में है, स्क्वायर लिख देते हैं। यहाँ कितना लिखेंगे एक्स जेड, कितना हो गया एक्स जेड। यही आपको सिद्ध करना था गुरुत्तर श्रेणी में है कि नहीं। देखिए गुरुत्तर श्रेणी में y बराबर एक्स जेड प्राप्त हुआ था, तो यहाँ भी y बराबर एक्स जेड प्राप्त हो गया। यानी कहने का तात्पर्य यह है, यह गुरुत्तर श्रेणी में है, बस यही आपको सिद्ध करना था। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 18वां क्वेश्चन,
18वें क्वेश्चन में देखेंगे आपको कह रहा अनुक्रम 8, 88, 888 यही दे रहा है। कह रहा है इसकी वैल्यू आप ज्ञात करिए के पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। अनुक्रम आपको क्या क्या दिया गया है? अनुक्रम आपको 8 दिया गया, फिर 888 दिया गया, फिर 888 दिया गया है, डैश डैश कितने पद तक दिया है? n पद तक दिया है। आप बताएंगे कितने पद तक है? n पद तक। माना, माना क्या लिखे? माना यहां लिख लीजिए, माना लिखेंगे 8 प्लस 88 प्लस 88 888 डैश डैश कितना पद, कितने पद तक लिखेंगे? लिखेंगे n पदों तक। यहां तक आपको बातें क्लियर हो गई। ये कामा में दिया गया था 8, 88, 888 डैश डैश n पद तक। माना 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 88 प्लस 888 डैश डैश n पदों तक। अब इसको हमने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि कह रहा है इसका योगफल ज्ञात करिए। अब कैसे योगफल ज्ञात करेंगे? बात को सुनेंगे। यहाँ आप क्या कर सकते हैं, आपसे अगर पूछे इसमें कुछ उभयनिष्ठ है तो आप बताएंगे हाँ। कितना उभयनिष्ठ है? आप बताएंगे 8 हमको दिख रहा है उभयनिष्ठ है। 8 को हमने क्या कर लिया? 8 को हम कॉमन कर लिए। 8 को कॉमन कर लिए, यहाँ 1 बचा, यहाँ कितना बचा है? 11 बचा, यहाँ कितना बचा? 111 बचा, प्लस डैश डैश आप लिखेंगे n पदों तक। कितना लिखेंगे? n पदों तक। कोई दिक्कत तो नहीं है? आप बताएंगे नहीं। अब यहाँ क्या लिखेंगे? 8 बटा कितना लिखेंगे? 9। ये हो कितना लिखेंगे? 8 बटा 9 से ऊपर नीचे, 9 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। ये 8 बटा 9 हो गया, ऊपर भी 9 हो गया। हमने क्या किया? 9 से ऊपर नीचे गुणा करने पर, गुणा भाग करने पर, ऊपर गुणा किया, नीचे भाग किया। लिखेंगे 9 से गुणा भाग करने पर। चलिए यहाँ लिख देते हैं एक लाइन। यहाँ लिखेंगे 9 से गुणा भाग करने पर। जब गुणा भाग करेंगे तो कितना होगा? 8 बटा 9, यहाँ गुणा ऊपर लगा देंगे। अब इस 9 का गुणा इस पूरे पद में करेंगे, तो इसको हम अब डायरेक्ट कर दे रहे हैं। यहाँ देखिए कितना हो जाएगा? 1 में गुणा करेंगे 9 से 9 हो गया, यहाँ करेंगे कितना हो जाएगा? 99 हो जाएगा, यहाँ करेंगे कितना हो जाएगा? अब बताएंगे 999 हो जाएगा। प्लस डैश डैश कितने पदों तक? आप लिखेंगे n पदों तक, n पदों तक। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई? आप बताएंगे क्लियर है। यहाँ कितना लिखेंगे? 8 बटा 9। कितना लिखेंगे? 8 बटा 9। यहाँ क्या करेंगे? आप जानते हैं कितना लिखा गया? 9 99 999। यहाँ लिखेंगे 10 माइनस 1। 10 में से ये घटाएंगे 9 ही प्राप्त होगा। अब सिर्फ इसको देखते रहिए बस। 10 में से ये घटाएंगे 9 प्राप्त होगा। ये प्लस का निशान यहाँ लगाएंगे। फिर यहाँ कितना लिखेंगे? 100 माइनस 1। घटाएंगे कितना होगा? 99 होगा। ये प्लस पुनः यहाँ लगाएंगे तो कितना लिखेंगे यहाँ? आप बताएंगे यहाँ हम लिखेंगे 1000। 1000 में से ये घटाएंगे कितना आएगा? वही आएगा। प्लस का निशान लगाएंगे कितने पदों तक? आप लिखेंगे n पदों तक। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब अगर यहाँ से आपसे हम कहें 8 बटा 9 को ऐसे लिख सकते हैं, आप बोलेंगे जी। यहाँ 10 है, यहाँ 100 है, यहाँ कितना है? 1000। तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए 10 प्लस कितना? 100 प्लस कितना लिखेंगे आप? 1000 डैश डैश कितने पदों तक? n पदों तक। n पदों तक। ये कोष्टक को बंद करते हैं, प्लस का निशान लगाएं। चलिए माइनस का निशान लगाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, एक एक माइनस में। तो यहाँ लिखेंगे -1 -1 -1 -1। कहाँ तक लिखेंगे आप? लिखेंगे n पदों तक, पदों तक। देखिएगा हमने 10 को लिख लिया, 100 को लिख लिया, 1000 को लिख लिया। कहाँ तक? n पदों तक। अब एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, एक यहाँ है। -1 हर जगह है। तो -1 -1 कितने पद तक? आप बताएंगे n पद तक। अब पुनः चलेंगे। अगर यहाँ से, अब ये तो लाइन आपने लिखा, एक लाइन आपको और लिखनी होगी। यहाँ से अगर हम -1 कॉमन कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, डैश डैश आपको n पदों तक।
ये लाइन आपको एक बार पुनः लिखनी है। क्यों? क्योंकि अब तक हमने कोष्टक नहीं लगाया था, अब कोष्टक जब लगा दिया तो -1 बाहर हो गया तो बीच में सब प्लस हो गए, और जब इस कोष्टक को हटा देंगे तो सब बीच में माइनस हो जाएंगे। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ आप लिखेंगे 8/9, 8/9 ऐसे लिखेंगे। अगर यहाँ से हम ए का मान पूछते हैं तो कितना बताएंगे, 10 बताएंगे। आर का मान पूछते हैं तो क्या बताएंगे, चलिए यहाँ ए बराबर आपसे पूछते हैं कितना बताएंगे, 10। आर बराबर आप कितना बताएंगे, 100/10, कितना आ जाएगा, 10। यानी दोनों वैल्यू आपको कितनी प्राप्त होगी, 10 प्राप्त। और कितने पद तक योगफल ज्ञात करना है, n पद तक ज्ञात करना है। तो यहाँ क्या करेंगे, 8 बटा कितना लिखेंगे, 9। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला आपका होता है a r की पावर n -1 बटे क्या होता है, r -1। ये हो गया, यहाँ माइनस का निशान लगा। अगर एक 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 हम n बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा, आप बताएंगे 1 धन 1 धन 1। अगर हम जोड़ते चले जाएंगे n बार तो आपको n ही प्राप्त होगा। तो यहाँ कितना प्राप्त होगा, आप लिखेंगे आपको प्राप्त हुआ n, ये आपको कितना प्राप्त हुआ, एक 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 अगर जोड़ते चले जाएंगे तो आपको डैश डैश n पद है, पद तो पता नहीं है कितनी बार जोड़ना है, एक n सिर्फ लिखा है तो इसीलिए हमने n लिख दिया। आगे चलिए, अब यहाँ हम क्या करेंगे, यहीं से थोड़ा एक कोष्टक और लगाते हैं। ये कोष्टक हो गया, ये छोटा बड़ा वाला कोष्टक है। अब यहीं से हम इसको ऐसे लगा देते हैं। चलिए इसको पहले छोटे कोष्टक में लिख दीजिए, इसको, अच्छा यहाँ छोटा कोष्टक लगा है तो चलिए यहाँ ये बड़ा वाला लगा देते हैं, यहाँ मझला ये लगा देते हैं। ये हो गया, यहाँ कितना लिखेंगे, 8 बटा कितना लिखेंगे, 9। ये कोष्टक मझला वाला लगाएंगे। ए की वैल्यू कितनी है, आप बताएंगे 10। आर की वैल्यू कितनी है, आप बताएंगे 10। पावर कितना लिखेंगे, n -1, कोष्टक बंद करेंगे, बटे नीचे कितना लिखेंगे, 10 -1। ये हो गया, माइनस का निशान लगाएंगे, इस n को ऐसे अभी लिखेंगे n, और कोष्टक बंद करेंगे, ये मझला कोष्टक। क्यों? क्योंकि ये अब तक देखिए बड़ा कोष्टक लग रहा था, ये पूरे का यहाँ से यहाँ तक था। आप मझला कोष्टक यहाँ भी लगा सकते हैं, ये क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये पूरे में होगा। 8/9 जो कॉमन किए हैं, ये जो है इसमें भी है, 10 में भी है, 100 में भी है, और 1 में भी। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं, यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं, तो चलिए यहाँ हम लिखते हैं इस साइड, यहाँ अब आपको हम लिख के दिखा रहे हैं। अब इसको आप क्या करेंगे, इसको आपस में आप गुणा करेंगे। गुणा कैसे करेंगे, देखिए यहाँ कितना लिखेंगे आप, 8 लिख दिया गया, इसके बाद ये कोष्टक लगाया गया। कितना लिखेंगे यहाँ, आप लिखेंगे 10, कोष्टक में लिखेंगे 10 की पावर n -1 बटे कितना लिखेंगे आप, यहाँ 9 है, और यहाँ कितना आ जाएगा घटाने पर, आप बताएंगे 9 आएगा। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ बड़ा वाला कोष्टक लगा था, माइनस क्या लिखेंगे, माइनस आपने लिखा 9, n लिखा, ये n हो गया, और ये कोष्टक को हटा दिया। ये जो बड़ा वाला कोष्टक लगा था दोनों साइड, हमने इसको हटा दिया। अब 8 का गुणा इसमें करेंगे, किसमें, 8 का गुणा आप 10 में करेंगे, कितना हो जाएगा, आप बताएंगे 10 अट्ठे 80 होगा। इसका इसमें गुणा किया, यहाँ कितना लिखेंगे, 10 की पावर कितना लिखेंगे, n -1। अब फिर इस 8 का गुणा, देखिए इस 8 का गुणा 10 में किए, अब ये देखिए 10 इसमें भी गुणा होगा, तो यहाँ देखिए कोष्टक लगा है, अब इसका गुणा इसमें होगा या इसका गुणा इसमें होगा। अब इस 8 का गुणा माइनस किस में करेंगे, 8 n में करेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ 8, और बटे यहाँ क्या लिखेंगे, इस 9 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 9 कितना होगा, आप बताएंगे 81 होगा। यहाँ तक बातें क्लियर हुई। अब इस 9 का गुणा इसके नीचे आप क्या मानेंगे, इसके नीचे आप 1 मानेंगे, इसके नीचे भी आपका, जब इसका गुणा इसमें हो गया तो कितना हो गया, 9 9 81 हो गया, इसका गुणा इसमें करेंगे कितना होगा, ये आपका आंसर। पुनः सुनेंगे, यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। इस 8 का गुणा इसमें करेंगे 80 हो जाएगा, इस 8 का गुणा इसमें करेंगे 8n हो जाएगा।
नीचे यहाँ आपने इसको घटाया, कितना प्राप्त हुआ, 9 प्राप्त हुआ। इसका गुणा इसमें किया 80 हो गया, और इसका गुणा इसमें किया 8n हो गया। अब इस 9 का गुणा हमने इस हर में किया तो 9 9 81 हो गया। फिर 9 का गुणा 1 में किया, 9 1 के 9 हो गया। यही आपका आंसर बन गया। हमने इसमें जितना भी क्वेश्चन को लिया था बहुत धीरे धीरे आपको बताने का प्रयास किया, इसलिए बताने का प्रयास किया जिससे आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। अगर कहीं भी कभी भी कोई भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट करिएगा और देखिएगा। वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखिए। पहली बार ना समझ में आए तो दूसरी बार जरूर ही समझ में आएगा, लेकिन आप देखिए जरूर। और कहीं भी कोई भी समस्या हो तो उसको कमेंट करें, और एक बार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।